हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में आज हम राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में पहले भी 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। और आज उनका जो खानवा का युद्ध है, जो 17 मार्च 1527 को उनका बाबर के साथ हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। मित्रों, युद्ध की जानकारी देने से पहले, युद्ध का इतिहास बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को आप पूरा देखें। पूरा देखने से आपको कंटेंट याद रहेगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। मित्रों, तो आओ शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध मित्रों, ये महाराणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य 17 मार्च 1527 को होता है। 17 मार्च 1527 को होता है। और ये जो खानवा है, ये है गंभीरी नदी के किनारे। गंभीरी नदी के किनारे भरतपुर की रूपवास तहसील के रूपवास तहसील के अंदर एक स्थान है मित्रों, खानवा। वहाँ पर ये युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध का जो मित्रों टाइम है वो प्रातः 9:30 बजे होता है। और इस युद्ध में राणा सांगा की हार और बाबर की जीत होती है। इस युद्ध के दौरान मित्रों, महाराणा सांगा ने एक प्रथा अपनाई जिसका नाम था पाती पर्वन। इस प्रथा का मतलब क्या था मित्रों, ये जानेंगे हम। इस युद्ध से पूर्व पाती पर्वन की ये पुरानी राजपूत परंपरा थी। इसको महाराणा सांगा ने ही पुनर्जीवित किया। इस परंपरा के अंतर्गत राजपूत जो शासक थे, जितने भी सरदार थे, उनको महाराणा सांगा ने अपनी ओर से युद्ध में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया। अब मित्रों जानते हैं कि महाराणा सांगा के साथ इस युद्ध में कौन कौन से राजपूत और मुस्लिम सरदारों ने भाग लिया। इस युद्ध में मित्रों महमूद लोदी, ये एक मुस्लिम शासक था, मुस्लिम सरदार था। ये महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। इसी तरह मित्रों पृथ्वीराज कछवाहा, जो आमेर के कछवाहा शासक थे, वो इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राव गांगा मारवाड़ से थे। राव गांगा के पुत्र मालदेव ने भी इस युद्ध में सांगा के साथ भाग लिया। इसके बाद मित्रों मैदेनी राय मित्रों, ये चंदेरी के शासक थे, जिनको गागरोन की जागीर जो है वो राणा सांगा ने देकर इन्हें अपना सामंत बनाया। और मैदेनी राय को बाबर ने चंदेरी के युद्ध में 1528 में हराया था। चंदेरी के युद्ध में 1528 में हराया। अशोक परमार मित्रों, ये जो है जगनेर भरतपुर के शासक थे, जिनको महाराणा सांगा ने भीलवाड़ा में ऊपर माल की जागीर देकर अपना सामंत बनाया था। और इसमें मित्रों एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती थे। और ये क्या थे मित्रों, मुस्लिम सेनापति थे। इसके बाद मित्रों बीकानेर के कल्याणमल, सिरोही के अखेराज दूदा, अच्छा ईडर के भारमल, ईडर के कौन थे, भारमल, ये मित्रों गुजरात के पास पड़ता है ईडर। और सादड़ी के जाला अज्जा ये कहाँ से थे मित्रों, सादड़ी से थे, जाला अज्जा। बागड़ के उदय सिंह, बागड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से कौन थे, उदय सिंह। गोगुंदा का जाला सज्जा, ये मित्रों जाला सज्जा और अज्जा दोनों क्या अलग अलग है।
झाला सज्जा अलग है और झाला अज्जा अलग है। इस तरह मित्रों मेड़ता के वीरमदेव, मेड़ता के कौन थे? वीरमदेव। तो इन जो राजपूत सरदार और जो राजपूत राजा थे ये, इन्होंने सांगा की तरफ से युद्ध के मैदान में भाग लिया। कर्नल टाड ने मित्रों एक बात कही है अपने राजस्थान के इतिहास में कि युद्ध में सांगा के साथ 7 उच्च श्रेणी के राजा, 7 क्या थे? उच्च श्रेणी के राजा, नौराव और 104 सरदार उपस्थित थे। इतना मतलब इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी बाबर से ये राणा सांगा युद्ध हार जाते हैं। इसका क्या कारण था मित्रों? तो इसके बारे में जानते हैं कि युद्ध आखिर क्यों हारते हैं राणा सांगा। तो इसका पहला कारण था मित्रों बाबर का तोपखाना। बाबर के पास इस युद्ध में तोपखाना था और राजपूत सरदारों के पास तोपखाने जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बाबर ने पहली बार जो खानवा के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था और उसके बाद 2 तोपची थे जिनका नाम था मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। तो ये बहुत ही मंजे हुए तोपची थे और बहुत ही ज़्यादा प्रशिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में तोपें चलाई मित्रों शत्रुओं का नाश करने के लिए। फिर मित्रों इसका दूसरा कारण था तुलगमापत्ति। दूसरा कारण क्या था? तुलगमापत्ति। तुलगमापत्ति जो बाबर ने उज़्बेकों से सीखी थी। इसमें क्या था मित्रों? तुलगमापत्ति में जो तोपों की गाड़ियाँ थी उनको इस तरह से सजाया जाता था कि दुश्मन का जो सेना होती थी, शत्रु की जो सेना होती थी, उसको इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था कि उस पर कहाँ से आक्रमण होगा। तीसरा कारण था मित्रों राजपूत जो सरदार था सांगा की ओर से सलहदी तंवर का विश्वासघात। ये क्या है कि अंतिम दौर में जाकर बाबर से मिल गया और बाबर का विश्वास पत्र बन गया, जबकि ये क्या सरदार किसका था? राणा सांगा का। और इस युद्ध में क्या हुआ कि मित्रों जो घायल हो गए जब राणा सांगा, तो उनका जो राज मुकुट या राज चिन्ह था उसने वो जो है झाला अज्जा ने धारण कर लिया और सांगा को अखेराज सोनगरा जो थे वो और पृथ्वीराज कछवाहा मिलकर कहाँ ले गए? युद्ध से बाहर ले गए। और इसमें क्या है कि राणा सांगा की जो पालकी थी उसको बसवा मित्रों एक स्थान है, बसवा दौसा में है, बसवा दौसा में एक स्थान है मित्रों, यहाँ ले जाया गया और यहाँ जाकर उनको होश आता है और होश आते ही वो पुनः युद्ध स्थल में जाने की जिद करते हैं। फिर क्या उनको युद्ध का जब हाल पता चलता है तो वो बाबर को हराने की शपथ लेते हैं। शपथ लेते हुए योजना बनाने के लिए वो इरीच नामक गांव में पहुंचते हैं। इरीच में उनके साथी देखते हैं, सामंत जो सरदार होते हैं राजपूत, वो देखते हैं कि इस बार अगर हमने इनके सांगा के कहने पर बाबर से युद्ध किया तो बाबर क्या है हमारा सर्वनाश कर देगा। होता है उन्होंने क्या किया, मिलकर एक कालपी नामक स्थान है मित्रों, कालपी नामक स्थान कहाँ पे है? ये एमपी में है और यहाँ पर क्या है ये इनको राणा सांगा को विष दे देते हैं। विष देने के बाद क्या होता है 30 जनवरी 1528 को कालपी में ही सांगा की मृत्यु हो जाती है। 30 जनवरी 1528 इसको क्या है मित्रों कालपी में ही सांगा की मृत्यु हो जाती है और कालपी से सांगा को भीलवाड़ा मांडलगढ़ ले जाया जाता है। फिर क्या है इनको मांडलगढ़ ले जाया जाता है। मांडलगढ़ कहाँ पे मित्रों? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ ले जाकर भीलवाड़ा ले जाते हैं और रास्ते में जब दौसा आता है, दौसा में बसवा वही स्थान जहाँ पे शुरू में सांगा को लाया गया था युद्ध से, वहीं पे क्या है कि रात का पड़ाव डाला जाता है और वहीं पर क्या है कि बसवा में आज भी सांगा का एक चबूतरा बना हुआ है, सांगा का चबूतरा या इसको सांगा का स्मारक भी कहते हैं मित्रों। ये वहाँ पे बना हुआ है और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनकी छतरी बनी हुई है।
मांडलगढ़ भीलवाड़ा। यहाँ पे क्या है, सांगा की छतरी बनी हुई है। तो मित्रों आगे का जो पार्ट है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।